हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं जो चर्चा कर रहा हूँ आज, सबसे पहले निफ्टी की चर्चा करते हैं। निफ्टी में एक दमदार परफॉर्मेंस लगातार 2 दिन देखने के लिए मिली और जिस तरीके की रेंज बाउंड ट्रेड की हम उम्मीद कर रहे थे, हालांकि बाजार ने एक रेंज स्टार्टिंग में ही जो है डिसाइड कर ली। सुबह 5-10 मिनट की कमजोरी के बाद बाजार जो है एक मजबूती के साथ काम करते रहे दिन भर और लगभग दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुए। निफ्टी काफ़ी ओवरसोल्ड था और हमें एक जो व्यू मेरा निकल कर आ रहा है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिएगा, मुझे लगता है कि कल की ओपनिंग भी ठीक होगी, लेकिन अब ओपनिंग के बाद 11 बजे होता है, 10:30 बजे होता है, 12 बजे होता है, 1 बजे होता है या 2 बजे होता है। चांसेस ये हैं कि जब बाजार ऊपर की तरफ जाएगा 18,240, 250 और इवन 260 तक, तो वहां पर एक अच्छी खासी सेलिंग जो है आपको देखने के लिए मिलनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि बाजार खुले और उसके बाद सेलिंग जो है बने। इसका रीज़न मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि देखिए कि जो कंपनीज के रिजल्ट आ रहे हैं, स्पेशली मिड साइज की या स्मॉल कैप कंपनीज, वहाँ पर मटेरियल की कॉस्ट, एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस, सबके अंदर एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा रही है। यानी कि इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन को खाता जा रहा है। सिमिलरली जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के अंदर है, उनके साथ अब जो चैलेंज है वो मार्जिन्स को मेंटेन करने का है। दूसरी बात ये कि जो आज जिस तरीके से निफ्टी को जो क्योंकि एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से जो है एक रेंज में प्ले कर रहा है अभी भी, और उस रेंज के टॉप एंड की तरफ जो है निफ्टी कल जाने की कोशिश करेगा, तो उस एंड की तरफ जैसे ही जाएगा तो मुझे लगता है कि सेलर्स दोबारा से एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। और उसका रीज़न भी ये है, हमें लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा जो रिटेल सेगमेंट है वो अब ऑप्शन सेलिंग की तरफ बढ़ गया है। और ऑप्शन सेलिंग की तरफ बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ है कि जो एल्गोज हैं वो भी प्ले करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑपरेटर टाइप के जो लोग हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो बाजार के अंदर अगर आज हम देखें तो HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक, कल भी यही था, आज भी यही है, दोनों की वजह से बैंक निफ्टी को मैनेज किया गया। उसके अलावा आज मेटल पैक की वजह से निफ्टी और जो दोनों शेयर्स मैंने आपको बताया, इस तरीके कुछ चुनिंदा शेयर से निफ्टी को ऊपर की तरफ खड़ा किया गया, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, जो एक्शन में रहता है और ऑप्शन सेलिंग करता है, उसने भरपूर मात्रा में पुट राइटिंग की है। और पुट राइटिंग का जो संकेत है वो पुट कॉल रेशियो से भी आ रहा है। और लास्ट का कल का जो एक्सपायरी सेशन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो पुट राइटर्स हैं उनको शायद बाजार ट्रैप करेगा। आज की तेजी दिखाने का जो पर्पज़ है वो मुझे यही लग रहा है कि जो पुट राइटर्स हैं वो आज एक्शन में थे और पुट बहुत तेजी से लिखी जा रही थी। जो पुट राइटर बैकफुट पे थे पिछले 3-4 दिनों पहले की अगर हम बात करें, तो वही पुट राइटर आज बड़े एग्रेसिव हो रहे थे कि नहीं, अब तो भाई पुट बेचिए। तो पुट जो बेची गई हैं वो शायद ट्रैप में आ सकती हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो सेल ऑन राइज की मार्केट अब दोबारा से एक्टिव होती हुई आपको नजर आएगी। तो जो भी हमारा रेंज बाउंड था, तो उस रेंज के ऊपरी पड़ाव की तरफ जो है बाजार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वहां पे हम एक सेलिंग एंटिसिपेट कर रहे हैं। HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड दोनों ने 50 पॉइंट निफ्टी को चलाया आज। L&T, ICICI बैंक और टाटा स्टील भी जो है आज ऊपर की तरफ चलाने के लिए जो है आतुर थे। ICICI बैंक ओवरसेल्ड टेरिटरी में था, मैंने 1-2 दिन पहले भी चर्चा की थी, तो ये आज एक रिलीफ रैली थी ICICI बैंक की। अदानी एंटरप्राइज, टाटा मोटर्स, HDFC लाइफ और रिलायंस और नेस्ले जैसे शेयर्स कमजोर थे। पुट कॉल रेशियो भी शाम होते होते नीचे की तरफ आई, यानी कि एडवांसेस उतने मजबूत नहीं रहे जितने सुबह थे, तो दोपहर के बाद जो है वो ढलने शुरू हो गए। हिंडाल्को, टाटा स्टील, मेटल पैक में दोनों मजबूत थे। L&T भी मजबूत था 2.35, UPL एग्रो स्पेस के अंदर 1.92, HDFC और HDFC बैंक जिन्होंने पूरे बाजार को संभाल रखा था वो 0.25% के आसपास तेज थे। विप्रो कोल इंडिया के अंदर भी तेजी थी। इसके अलावा भारतीय टेल भी मजबूत था। टाटा मोटर्स, अदानी एंटरप्राइजेस, HDFC लाइफ, अल्ट्राटेक और भारत पेट्रोलियम ये कमजोर थे। अदानी एंटरप्राइजेस में कमजोरी आपको कल भी देखने के लिए मिल सकती है। ऐसी संभावनाएं बताई जा रही हैं कि अदानी एंटरप्राइजेस जो OFS है वो यहाँ से भी 10% डिस्काउंट के ऊपर जो है पेश कर सकता है। तो अगर वो प्राइस 3110 और 3120 के आसपास की जो है चर्चा है, हालांकि हो सकता है कि जब मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँ तो आपके पास फाइनल प्राइस भी आ गया हो,
तो ये जो रीज़न है जिसकी वजह से आज कमज़ोर था, तो हो सकता है कि आपको 100-200 रुपये की कमजोरी आपको अदानी एंटरप्राइजेज में और भी देखने के लिए मिल सकती है। और जहाँ तक खबरें हैं कि पूरा पैसा जो है अदानी एंटरप्राइजेज नहीं लेगा ओएफएस की एप्लीकेशन के ऊपर, तो वो 2 इंस्टॉलमेंट में लेने की बात कर रहे हैं, तो उससे शायद ओएफएस पूरी तरीके से भरने में भी आसानी रहेगी। जिस तरीके का रिलायंस ने देखिएगा पार्टली पेड अप शेयर्स पिछले साल जब 2020 के अंदर जब कोविड वाली सिचुएशन हुई थी तब ऐसा उन्होंने किया था। एचडीएफसी लाइफ, अल्ट्राटेक और भारत पेट्रोलियम जो है ये जो है कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। हालांकि रिलायंस में जो वो था वो राइट इशू था, और यहाँ पर जो इशू है वो पार्टली पेड अप का था वहाँ पे, तो यहाँ पर भी सिमिलर लाइक सिचुएशन जो है शायद आपको देखने के लिए मिले, जो मैं अभी अदानी एंटरप्राइज की बात कर रहा था। और बाकी बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में अगर हम देखें तो बजाज फिनसर्व भी थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा है। निफ्टी बैंक 42,458 और आज 500 पर बहुत अच्छी तगड़ी लड़ाई हुई, लेकिन फाइनली 42,458 पे बंद हुआ। लेकिन फिर भी बुल्स के लिए एक कंफर्टेबल सिचुएशन ये थी कि 42,400 एक अच्छी रेजिस्टेंस थी, उसके ऊपर बाजार बंद हुए। कैंडल भी निफ्टी की आज अच्छी बनी है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि क्लियर कट जो है अपवर्ड ट्रेंड की बात कर रही, क्योंकि 2 दिन पहले जो रेड कैंडल बनी थी अभी उसका जो टॉप है वो एक रेजिस्टेंस का काम जो है करेगा, और वहीं से हमें लगता है कि बाजार सेल ऑन राइज होता हुआ नजर आएगा, तो वहीं से सेलिंग हम उम्मीद कर रहे हैं। और हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, लेकिन वहाँ पर पहुँचेगा तो शायद वहाँ पे अच्छी एक सेलिंग बनने की चांसेस हैं। आज बैंक निफ्टी में भी जो कंट्रीब्यूशन आया वो एचडीएफसी बैंक ने 200 पॉइंट जो है कंट्रीब्यूट किया, और तो बाकी जितने माइनस में है उतने ही प्लस में है। तो मेजरली जो भी आज आपको तेजी नजर आई है 222 पॉइंट की तेजी है, तो वो अल्टीमेटली 219 पॉइंट की एचडीएफसी बैंक की है, तो वो सारी मोटा मोटी जो है एचडीएफसी बैंक से ही आई है। बाकी सब आपस में निपटा दिया, तो सब ने मिलजुल के कि भाई तुम थोड़े तेज हो जाओ, कुछ थोड़ी मंदी कर लेते हैं। और एचडीएफसी बैंक ही आज लीड कर रहा था 1.82, वॉल्यूम भी आज तकरीबन 30-35% ज़्यादा थे। तो ये मुझे लग रहा है कि कहीं ऑप्शंस लिखने का तरीका तो नहीं है कि भाई बाजार ऊपर आए तो ऑप्शंस लिख के। आज एफआईआईज बेचने के मूड में नहीं थे, 319 करोड़ की ही सेलिंग की और 1225 करोड़ की डीआईज ने। आज एफआईज ने अपने शॉर्ट जो है काट लिए, 1926 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स कवर कर लिए और 735 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स, तो थोड़ा बैकफुट पर जो है नजर आए। और हो सकता है कि अगली चाल चलने के लिए भी कभी कभी बैकफुट पे आना पड़ता है, क्योंकि महीने की एक्सपायरी भी जो है इसी महीने में है। तो अब अगर हम बात करें तो कल 20 तारीख है और 19 तारीख है, और 19 और 7 26, तो जो एक्सपायरी है उसमें आपको पता लगाना पड़ेगा भाई एक दिन कम है, तो एक दिन कम है क्योंकि 26 तारीख की छुट्टी है, तो 26 जनवरी की, तो उस छुट्टी की वजह से एक्सपायरी जो है आपको पता है कि एक दिन आगे पीछे होती है, तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि एफआईआईज मंथली एक्सपायरी को कुछ अलग तरीके से खेलने के मूड में, क्योंकि उन्होंने देखिएगा स्टॉक फ्यूचर्स की मंदी काट ली, अब पूरे महीने का फ्लैट हो गए, इंडेक्स फ्यूचर्स में प्लस हो गए हैं, कैश मार्केट में 18,000 करोड़ बेच दिया उन्होंने, तो यहाँ पे बेच तो रखा ही है उन्होंने, लेकिन अपनी शॉर्ट कवरिंग कर ली है, तो अब उनके लिए ज़्यादा मजबूरी नहीं है। तो उनके लिए मजबूरी क्या नहीं है कि बाजार ऊपर जाएगा तो उनको बेचना थोड़ा आसान हो गया। पुट कॉल रेशियो भी 1.39 है ना, पुट राइटर भी एग्रेसिव हो गए, तो अगर ऊपर से बाजार को गिराते हैं तो पुट में अच्छे पैसे बन सकते हैं। ऑप्शंस के अंदर भी अगर उनकी देखें तो ऑप्शंस भी उन्होंने सेल की है, ऑप्शंस जो है सेलिंग की है, तो जो ऑप्शंस है तो हो सकता है कि जो कॉल वाला पोर्शन है वह सेल करके साइड हो गए हो। और इसी तरीके से पुट कॉल रेशियो मैंने बताया ना आपको, क्योंकि कॉल के प्रीमियम अच्छे थे तो आज कॉल बेच दी होंगी। पुट कॉल रेशियो भी 1.39 है, तो 1.3962 है, तो ये क्या बता रही है, ये बता रही है भाई पुट राइटर है एग्रेसिव हो गए, और अगर पुट राइटर को ट्रैप करना होगा तो बाजार कल सेल ऑन राइज वाला हो सकता है। और बैंक निफ्टी में भी अभी भी पुट राइटर इतने एग्रेसिव नहीं है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा भी और चढ़ा के जो गिराया जाए। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज तकरीबन 1% की कमजोरी के साथ काम कर रहा है, हालांकि यहाँ से थोड़ा सा रिकवर हो गया, तो वन वे फॉल अभी तक देखने के लिए मिला है, लेकिन डाउ जोन्स के साथ हम ज़्यादा भी कोरिलेट कर नहीं रहे हैं, बल्कि अब तो हम डीकपल कर रहे हैं। और ब्रेंट क्रूड $87 पर पहुँच गया, ये एक हमारे लिए चिंता की बात है जरूर से ज़रूर। और इंडेक्स ऑप्शंस में भी आज देखेंगे तो सारी कॉल अनवाइंड हो गई, तो कॉल अनवाइंडिंग हुई और पुट राइटिंग जबरदस्त हुई, तो ये 18,100 एक अच्छा लेवल जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जो पुट राइटिंग आप जितनी मजबूत आप देख रहे हैं निफ्टी में, ये वास्तव में हमें लग रहा है एक ट्रैप है, और जानबूझ के
आज HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के दम पर निफ्टी को भी खड़ा किया गया ऊपर और बैंक निफ्टी को भी ऊपर किया गया, जिससे कि रिटेलर पुट को बेच सके और पुट राइटर्स को बाजार जो है ट्रैप कर सकता है, क्योंकि बाकी जो शेयर्स हैं वो तो कमजोरी में थे। अगर कल HDFC बैंक और ये दोनों कमजोर हो गए और बाकी कहीं से भी सेलिंग होगी तो पुट राइटर ट्रैप हो सकते हैं, और आज कॉल राइटर्स ट्रैप हो गए। तो कॉल राइटर्स ने आज अपनी पोजीशन काट ली कि भाई जो भी लॉस है ले ला के बाहर हो बाजार से, और तो क्योंकि बाजार मजबूत लग रहा था। लेकिन हमें जो डेटा पॉइंट जो हम समझे उससे ऐसा लग रहा है कि अभी बाजार को और बढ़ने दिया जाएगा, और 42,800 और 42,900 और 43,000 इस लेवल के आसपास वैसी रेजिस्टेंस है, तो शायद बाजार यहाँ जानने की कोशिश करे और फिर एक क्योंकि वीकली एक्सपायरी है तो वोलेटाइल होने की पूरी संभावना है, तो यहाँ से सेलिंग आने की चांसेस हमें जो है लग रहे हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही मैं कहूँ, और आज इंडसइंड बैंक के रिजल्ट की चर्चा ना करूँ तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इंडसइंड बैंक के जो रिजल्ट्स हैं वो चर्चा में इसलिए रहते हैं कि भाई इंडसइंड बैंक कुछ भी कर देता है। इसमें जो बीटा है वो बहुत ज़बरदस्त है, एक तरीके से बहुत अच्छी जो है अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाता है। तो इंडसइंड बैंक के जो है रिजल्ट अगर हम बात करें तो जो इंटरेस्ट इनकम है वो 8,708 करोड़ थी पिछली बार, जो इस बार 9,457 करोड़ है। इन्फ्लेशन इम्पैक्ट आना ही था, और अदर इनकम की फिगर 2,011 करोड़ थी वो 2,076 करोड़ होगी, तो वो मामूली सी बढ़ी। बाकी सब खर्चे काट पिट के जो प्रॉफिट आ रहा है वो 1,805 करोड़ से बढ़कर 1,963 करोड़ है, और प्रोविजंस की जो फिगर है वो लोअर साइड पे है। तो प्रोविजंस ने जरूर से जरूर सरप्राइज किया कि भाई जो प्रोविजंस हैं वो 1,141 करोड़ से 1,064 है। तो असेट्स क्वालिटी जो है ठीक है, लेकिन नेट एनपीए की जो परसेंटेज है वो बढ़ गई है। तो नेट एनपीए 0.61 से 0.62, इसका मतलब इन्होंने प्रोविजंस जानबूझ के थोड़े से कम बनाए। हालांकि ग्रोस एनपीए की फिगर्स में 0.05 की जो है परसेंटेज की कमी आई है। कुल मिलाकर ईपीएस पिछले क्वार्टर में यानी कि 30 सितंबर वाले क्वार्टर में 23.29 की थी, जो इस बार 25.33 की है। तो तकरीबन 6% के आसपास का जो है आप मान सकते हैं कि जंप है, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है। तो रिजल्ट एक म्यूटेड ही रिजल्ट है, और जो बाजार एंटिसिपेट कर रहा था तो उसी के आसपास रिजल्ट है। तो हो सकता है कि बाजार ज़्यादा कुछ इस पर रिएक्ट ना करे, थोड़ा बहुत रिएक्ट करेगा तो नेगेटिव ही करने की चांसेस हैं, क्योंकि बाजार की जो एंटिसिपेशन है उसी एंटिसिपेशन से रिजल्ट आए हैं। और जिस तरीके से अब बाज़ारों के अंदर मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि जो बड़े प्लेयर्स ने मंदी बना रखी है वो शायद महीने के अंत तक प्ले होती हुई नजर आए, और बाजार को एक न्यूट्रलाइज करना रिजल्ट से पहले जनरली ठीक समझा जाता है, जिससे कि बजट का इम्पैक्ट किसी भी साइड आए तो दोनों साइड प्ले हो सके। तो एक जो बीच में बाजार आ जाए तो मुझे लगता है कि महीने के अंत तक एक्सपायरी तक बाजार 41,500 के आसपास तक जो है निफ्टी आपको बैंक निफ्टी आपको देखने के लिए मिले, और 17,500 17,600 के आसपास आपको निफ्टी देखने के लिए मिल सकता है। इस बात की एक अच्छी खासी संभावना हमें लगती है, जिससे कि बजट को दोनों साइड बड़े आराम से प्ले किया जा सकता है, तेजी की तरफ भी और मंदी की तरफ भी। तो यहाँ पर हमें अभी भी लगता है कि जो रेंज है तो रेंज के अपर एंड की तरफ बाजार कल जाएगा, और वहाँ पर एक सेलिंग देखने के लिए मिलनी चाहिए। तो बाजार की जो क्लोजिंग है वो तो बड़ी पॉजिटिव हुई है, आप लोग देख भी सकते हैं, लेकिन उस पॉजिटिव के अंदर भी हमें जो है कल वीकली एक्सपायरी है तो उसमें इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि वोलेटिलिटी जरूर से जरूर रहेगी, क्योंकि शुरू के दिनों में जो ऑप्शंस जब लिखी गई थी तो काफ़ी वोलेटिलिटी थी इस हफ्ते भी, और हम मंथली एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं, और मंथली एक्सपायरी जनरली वोलेटिलिटी रहती है, और इस महीने तो पूरी वोलेटिलिटी रही है, तो महीने के अंत तक की जो एक्सपायरी है उसमें भी आपको वोलेटिलिटी मिलेगी। फिर बजट भी जो है आपको पता है आना है, तो बहुत कम समय है मंथली एक्सपायरी और बजट के टाइमिंग में, तो शायद आपको एक वोलेटिलिटी का जो दौर है वो आपको बढ़ता हुआ ही नजर आए। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।